14 जून 2023 सुबह 8 बजे के करीब यूनान के साहिल से 50 मील के फासले बंडली के मुकाम पर समुंदर में एक कश्ती दाखिल होते हुए नजर आई, लेकिन वही कश्ती कुछ फासला तय करने के बाद हरकत करना बंद हो गई। खुले समंदर और ठाठे मारती समुद्री लहरों में ये कश्ती 7 घंटे तक खराब इंजन की वजह से बेरहम लहरों में इधर उधर भटकती रही। कश्ती में मौजूद अफराद मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। बस और खौफजदा लोगों की चीखों पुकार सुनकर यूरोपीय बॉर्डर फोर्स हरकत में आई और उन्होंने यूनानी हुक्काम को इस कश्ती के मुताल्लिक आगाह किया। बेरहम यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मदद करने की बजाय 700 भूखे प्यासे इंसानों पर मौत के रक्स से लुत्फ उठाया। इटली के इमदादी अमले ने फिर भी प्यासों को पानी पिलाया, मगर कश्ती के अमले ने इनसे भी मदद न ली। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। कश्ती की एक साइड से पानी कश्ती में दाखिल होने लगा और देखते ही देखते मौत का रक्स शुरू हो गया। ख्वातीन, बच्चों, बड़ों की चीखों पुकार ने आसमान को भी लर्जा के रख दिया। लोग मरने लगे और उनको बचाना तमाशबीन चंद यूनानियों के बस में न रहा तो इमदादी अमला कश्ती तक पहुंचा। तब तक समुंदर की तेज लहरों ने कश्ती को बहुत हद तक अपने आप में डबो लिया। कश्ती में सवार अफराद में से कुछ ने जान बचाने के लिए समंदर में गौता लगा दिया और बाकी अफराद ने खौफ के बाइस कश्ती में भगदड़ मचा दी। कश्ती एक जानिब से झुकती चली गई और गहरे समंदर में डूबती चली गई। इसमें मौजूद अफराद भी बेरहम समुंदर की नजर होने लगे। ये वो कश्ती थी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के अफराद गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर इटली जाना चाहते थे और ये मछलियां पकड़ने वाली छोटी सी कश्ती थी जिस पर 700 के करीब अफराद सवार थे। यूनानी हुक्काम ने इमदादी कार्रवाई करते हुए अब तक इनमें से 104 को जिंदा बचाने और 82 लाशें निकालने का दावा किया है। बदकिस्मती से कश्ती पर 350 के करीब पाकिस्तानी भी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 खुशकिस्मत ही जिंदा बच सके हैं। बड़ी तादाद में बाकी अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और बहुत से अभी तक लापता हैं। इस अफसोसनाक साने का दुख लवाहकीन पर कयामत बनकर टूटा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। आज मैं कुछ आपको अहवाल बताने जा रही हूं यूनान में डूबी उस बदकिस्मत कश्ती वाक़े की। जी हां, कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके नौजवान उस बदकिस्मत कश्ती में मौजूद थे। कुछ बच गए और कुछ ताहाल लापता हैं। उन नौजवानों पर यह क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा होने के बाद वो स्मगलर्स इन घरों में आए और इनको नहीं बताया कि उनके बेटे उस गहरे समंदर की नज़र हो चुके हैं। इनसे बकाया की रकम वसूल की, इन्हें मिठाइयाँ तकसीम करने का कहा और बताया कि आपकी औलाद मंजिल मकसूद तक पहुँच चुकी है, चंद ही दिनों में आपसे राबता कर लिया जाएगा। और रकम वसूल करने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कैसे ये माफिया सरगर्म रहते हैं, इनके पुष्पना कौन है, ये काम कैसे करते हैं और कैसे नौजवान और निहत्ते लोग इनके हाथों लुट जाते हैं और फिर क्या होता है, क्या हुआ था असल में, वो माफियाज यहाँ पर कैसे काम करते थे और कौन कौन सी फैमिलीज उसका शिकार हुई थी। आज के प्रोग्राम में तमाम तरह हक़ाइक़ आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी आप? ठीक ठाक। अमीर हमजा आपका बेटा है? हाँ जी। आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रख ली है। हाँ जी। वो इस पूरे हादसे में बच गया है। हाँ जी। जो लोग दुनिया से चले गए हैं यकीनन उनके लिए हमें बहुत दुख है, उन फैमिलीज़ के साथ हमें इज़हार अफसोस भी है। वालदा ने अमीर हमजा को बाहर क्यों जाने दिया, ये वालदा ही बता सकती हैं। माँ जी, डंकी लगा के जाना आपको पता था कि ये गैर कानूनी तरीका है? हाँ जी पता सी। अगे बड़ा बेटा गया जगह। आपका एक बेटा पहले जा चुका है, किस मुल्क? इटली गया है। इटली जा चुका है। हाँ जी। तो क्या इसी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट के थ्रू गया है जिसके थ्रू यही बचा गया? वो डाकदा से बड़ा जया। अच्छा से असराना किसे निकल लिया। अच्छा, भाई को रोका, आपको भी रोका कि जिस तरीके से मैं पहुंच गया हूँ इस तरीके से आइंदा किसी को मत भेजना। फिर आपने क्यों भेजा? वो सख्त नाराज साढ़े नाल आंदा सी, ओनू कल छड़े जे मैनू निकाल दे। अमीर हमजा की उम्र कितनी है? 25 साल। 24-25 साल। अच्छा, मुझे बताइए क्या अमीर हमजा ने आपको बताया किसी किस्म का तशद्दुद जो उस पे होता रहा वहाँ पे?
ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਾਣਦੇ ਚਲੋ ਰੋਡ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ। चौथे रोजे घरों गया सी। मेरे पुत्र सारे रोजे रखे ने। तो 2.5 महीने के लगभग का अरसा गुजर चुका था अमीर हमजा को आपसे जुदा हुआ, 2.5-3 महीने। एक दिन नहीं उन्हें दसिया जदों आखना हमजा रोटी खा दी, अम्मी मैं खाना खा लिया तुसी भी खाओ। होर भाइयों नाल गल करदा सी कि सानू 8 दिन हो गए ने पानी नहीं लब्भा, रोटी नहीं लब्भी। मनु ने उन्हें एक दिन भी दसिया, उन्हें आख्या मां जी मैं रज के रोटी खाना। आपका दिल मान जाता था? हाँ जी। आपका दिल मान जाता था ये बात? नहीं सी मानदा। नहीं मानता था? नहीं मानदा। अच्छा, उसके बाद जब अमीर हमजा ने अपना लीबिया से सफर आगे शुरू किया, हाँ जी, तो राब्ता आपसे टूट गया उसका, क्योंकि समुंदर की हदूद थी। जुम्मे राती होया 2 बारी राब्ता। उसके बाद जुम्मे वाले दिन सरगी 3 बजे उन्हें कढ़ लिया, फिर नहीं राब्ता होया। फिर कितने दिन नहीं हुआ? फिर 6 दिन बुध वाले दिन सरगी 2:30 बजे उन्होंने शिप डुब गई। फिर उन्हें दिन नहीं होया 5-6 दिन। आपको पता कैसे चला इस दौरान जब 6 दिन राब्ता नहीं हुआ? आपको कोई डर, कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई चीज़? सुबह ही उन्हें जंट ने रात छड़िया सरगी दे कट छड़े ने बाल। तो अब आपको पता था कितने दिन राब्ता नहीं होगा? ये आंदे सन 3 दिन ते 3 रातां दे विच इटली तोड़ पहुंच जाएगी। 3 दिन जब 3 दिन राब्ता नहीं हुआ, चौथे दिन आपको डर लगा कि मेरा बेटा कहाँ है? वो आंदे सन साडी भुल गए है, साडा चलान वाला जेड़ा ना भुल गया है ते विच ही फेरे पहलू आंदा है, उन्हें किनारा नहीं लभदा। अच्छा, ये आपको एजेंट बता रहा था पीछे से? मां टेंशन नहीं लेनी, 16-16 दिन विच भुल जांदे ने ते 16-16 रातां समुंदर च भुल जांदियां ने किश्ती। ये आपको एजेंट बता रहा था? हाँ जी। फिर आपको जब पता चला कि कश्ती के साथ हादसा हो गया, सानू 9 बजे सुबह पता लग गया। किसने बताया? मेरा भनेवा, उन्हें फोन करके दस्या, ओहदे राबते सारे एजेंटां नाल सन। उन्हें आख्या अली भाई हमजा वाली शिप डुब गई। आपको बताया बेटों ने? नहीं, मैनू ना दस्या किसी भी। मैं रात सारी पढ़ती रही, कुरान पाक पढ़ती रही, दुआवां रो रो के मंगती रही। मैं कहा आखन नहीं छोटी डुबी है, होर कोई हमजा वाली नहीं डुबी। मैं सारी रात ही रोंदी रही, दुआवां सब लिए मंगती रही। अल्लाह सारे परदेसी जिन्ने मावां दे बच्चे ने सब नू खैर नाल खड़ी, सारी रात ही रोंदे रहे। फिर सुबह 3 बजे हालैंड फोन आया, वो भी मेरा भतीजा है। उन्हें फिर विकास ने दस्या खाला जी मुबारक हमजा बच गया, शिप डुब गई उन्होंने। हमजा के साथ और भी लड़के थे यहाँ के जानने वाले, आपके गांव के या इधर उधर? हाँ, नाल साडा सक्का गांव वाला मुंडा ही साडा भनेवा सी। वो नहीं बचा? नहीं बचा, ओदा पता नहीं हाले तक। रजैन ओदा नाम से। कि वो कहाँ है, वो समुंदर में उसकी डेड बॉडी कहाँ चली गई या वो? आप माँ हैं, आपने बहुत करीब से ये दर्द और तड़प देखी है। हाँ जी। उन माओं को क्या मशवरा देंगी जो अपने बच्चों को बाहर जाने देती हैं या बात मान जाती हैं बच्चों की जिद के आगे? हाँ जी। क्या? कि ना अगों कोई इंज ना करे, इंज बच्चे ना कोई भी गले डेंकियां दे, कभी भी कोई ना भेजे? कभी भी नहीं कोई गलेगा। जिन्ना दे बेचारियां दे असी तो शुक्र अल्लाह दा करने आ, ते जेड़ियां मावां रोंदियां ने पईयां कदी गल मान सकदे ने? कभी भी नहीं। अच्छा, आप क्योंकि घर के मर्द हैं, आप मुझे थोड़े से अहवाल बताइएगा कि एजेंट से आप लोगों का कैसे मुकमुका हुआ, किस तरह से बात चली, कहाँ से कहाँ ले जाने की बात, जैसे माजी बायर का बता रहे थे और फिर एजेंट ने फ्रॉड किया बाय रोड भेज के, क्या हुआ वो डिटेल्स बताइएगा ज़रा। ये सब जो मामला है ये 25 लाख में 22 एकड़। कहाँ तक का? टोटल इटली तक। अच्छा। जब ये लीबिया में चला गया हमजा, तो उसके बाद ये बोलने लगा कि अभी इसके आगे शिप गए। आप लोगों ने एजेंट से बात नहीं की बात, लेकिन उस टाइम हम कुछ नहीं कर बेबस थे। फिर बाकी का जो पैसा था वो उसने ये बोला, पहले हमने 4 लाख दिया, बाकी उसने ये बोला कि अभी अगर आप चाहते हो आपका बेटा आगे चला जाए तो आप बाकी के पैसे मुझे दे। आप लोग वाया अकाउंट पैसे दे रहे थे, कैश दे रहे थे? नहीं, इधर कैश, ये साथ में चौक धर्मकोट है। अच्छा। इधर का वो एजेंट अभी तो भाग गया। अच्छा। अभी उसका बेटा भी एजेंट था, उसका एक दोस्त था मुमताज, वो बोलता था मैं FIA में SH हूँ। अच्छा। ये बहुत बड़ी गेम थी, प्लानर थे सब। तो इनके 2-3 बंदे लीबिया में भी थे। अच्छा। वो भी पाकिस्तानी। जब हमने पैसा दे दिया हम तो बिल्कुल ही बेबस हो गए थे उस टाइम। ना तो उसको मार सकते थे, ना उसके साथ झगड़ा करके पैसे वापस दे सकते, क्योंकि हमारा बच्चा उनके पास था। तो इसी दौरान जो है ना, एक दिन फ़ोन किया उसने कि हमजा इंशाल्लाह आज निकल जाएगा, और शिप जो है वो बड़ा शिप है, कोई टेंशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। जब उधर से निकल गया तो हमारा तकरीबन 5-6 दिन उसके साथ कोई राब्ता नहीं, हमजा से कोई राब्ता नहीं। फिर इसने हमें आके एक दिन बोला कि तुम ऐसा करो, आपका जो बेटा है ना वो इटली पहुंच गया, तो आप मिठाई वगैरह। और ये एजेंट ने कहा आपको ऐसे कि आपका बेटा इटली पहुंच गया? तब तक कश्ती को हादसा हो चुका था? जी, ये हादसा उस टाइम हो चुका था, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। अच्छा।
जो हमारा भांजा दूसरा जैन है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, अभी तक कोई पता नहीं है किधर है। आमीन। उसके घर वालों ने भी मिठाई के जो उसके घर में एक बहुत बड़ी मिठाई की टोकरी भेज दी कि बांट दो, हमजा क्या बच्चे पहुंच गए हैं बाहर। इधर हमने मिठाई तकसीम की, उधर उन लोगों ने मिठाई तकसीम की, लेकिन कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं थी कि उन लोगों ने कॉल ही नहीं की थी हमें कि हमें ये कंफर्म पता चल जाए कि वो पहुंच गए। लेकिन मिठाइयाँ आपने बांट दी एजेंट के कहने पे? एजेंट के कहने पे, क्योंकि थोड़े जो पैसे बाकी थे ना वो लेने के लिए उसने ये सारे प्लान किया था। अच्छा, और उसे इल्म था कि कश्ती डूब चुकी है? उसे इल्म था इस चीज का, उसको कंफर्म पता था। जो एजेंट, आप लोगों ने एजेंट को पकड़ा जाके? एजेंट भाग गया था उसी दिन भाग चुका था। आप लोग गए होंगे एजेंट की तरफ और वो नहीं सामने घर है उसका, और नहीं था, ये चौक में नहीं था, वो नहीं था, पूरी फैमिली नहीं थी, कोई भी नहीं है। अच्छा, घर है बस। फिर आप लोगों ने पता किया कि क्या ये वही शिप है जिसमें अमीर हमजा था? जी, हमने फिर बहुत ज़्यादा पता किया। हमारा तो यानी दोस्त वगैरह यूनान में भी थे, इटली में भी दोस्त थे, जिधर जिधर भी थे हमने फिर रब्ता किया कि तुम लोग ये चेक करो कि वाकई ये बात सच है या झूठ है। कंफर्म हो गई बात? फिर बाद में कंफर्म हो गई ये बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, गांव का माहौल है, जाहिर है बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ही आप लोग इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं। जी जी। 25 लाख रुपए की रकम अरेंज आपसे आसानी से हो सकती थी, तो बच्चे को बाहर ही क्यों भेजा? यहाँ पे भी तो कारोबार हो सकते थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। जी, लेकिन जब बच्चे जिद करते हैं ना, माँ बाप फिर बेबस हो जाते। क्या जिद के आगे बेबसी थी? जिद के आगे बेबस। तो ये पैसे आपने अरेंज कैसे किए? सबने पैसे अरेंज यानी कुछ इधर से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, कुछ उधार लिया, कोई किसी से 2 लाख लिया, किसी से 4 लाख लिया। हाँ, ऐसा करके हमने पेमेंट इकट्ठी की। यानी कि अभी आप कर्ज के नीचे हैं? जी बिल्कुल हैं। क्या कहेंगे उन फैमिलीज को जो बच्चों की ख्वाहिश क्या के मजबूर हैं? कभी जिंदगी में भी ये काम नहीं करना चाहिए। आधी रोटी खा लो, अपने घर में अपने माँ बाप के सामने बैठ के खा लो, उनके दिल को तसल्ली रहेगी। आप ऐसा काम करो कि सारी जिंदगी के लिए एक सानेहा बन जाओ। अलमिया है ये, अलमिया है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा दुख वाली बात, बहुत बड़ी दुख वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन मुस्तकबिल एक तारीख मुस्तकबिल में ले गया। लोगों ने अपने बच्चों को मरते देखा, लोगों ने अपने सामने फैमिलीज़ को डूबते देखा। उस शिप में, उस कश्ती में, शिप तो मैं नहीं कहूँगी, उस कश्ती में फ़ीमेल्स भी मौजूद थी। न जाने वो किस हाल में घर से निकली थी और वो कौन थी, कोई नहीं जानता। मैं बहुत सारे दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ हैं इस डंकी लगा के जाने वाले मंज़र के, जो मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हमजा है। अमीर हमजा, सबसे पहले तो ये बताएं आप खैरियत से हैं, सब ठीक है? जी, आज थोड़ा बेहतर हुआ आगे से। तबीयत बेहतर है आपकी अब? जी, आप ठीक हैं। अल्लाह ताला ने आपको यकीनन एक नई ज़िंदगी दी है। आप उस कश्ती में मौजूद थे जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। उस वक्त क्या मनाजिर थे? आप लोग कैसे डंकी लगाकर किस रास्ते से आपने सफ़र शुरू किया? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या हुआ? मुझे कुछ डिटेल्स बताइएगा। जी, मैं कराची से जहाज में बैठा हूँ, उधर से दुबई, दुबई से मिस्र और मिस्र से फिर लिबिया गया हूँ। यानी आपका पूरा सफ़र जो था वो समंदर के रास्ते ही था? जी नहीं, से लिबिया तक जहाज में आया हूँ। यानी कि कराची से लीबिया तक आपने बाय एयर ट्रैवल किया है और उसके बाद आपने जो है लीबिया से ऑनवर्ड समुद्री हुदूद में दाखिल हो गए थे? ठीक है, तो लीबिया तक का वीज़ा था आपके पास जो आप बाय एयर ट्रैवल करके गए थे? नहीं था, वो टिकट पे भेजते थे, वो उनकी बात होती थी एयरपोर्टों के ऊपर। अच्छा, ये लीबिया के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में उनकी बातचीत होती थी, क्योंकि जितने पैसेंजर्स उतरते हैं वो इमिग्रेशन में जाते हैं किसी भी मुल्क की। और जो लिबिया वाला एयरपोर्ट है वो एजेंटों का खुद अपना ही है। अच्छा, उधर कोई मुश्किल नहीं है। किस एयरलाइन के जरिए आपने ट्रेवल किया यहाँ से लीबिया तक? ये मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उधर 2-3 माह उधर ही रहे हैं तकरीबन लिबिया में ही। लीबिया में कहाँ पे ठहरे? कोई घर था, कोई होटल था या कोई जंगल बयाबां था? कहाँ आप ठहरते रहे? और थी उधर, एक कमरा, 2 कमरे थे, उसमें तकरीबन 200 300 आदमी जो है वो ही उधर इकट्ठे करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर 2-3 माह आपने खाया पिया कैसे? आप कोई काम करते रहे वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से? खाना पीना कुछ भी नहीं था, 50 घंटे भी नहीं हमने खाना खाया, ना पानी पिया।
उधर कुछ भी नहीं देते थे। लीबिया तक पहुंचने के आपसे पैसे कितने लिए गए? जी हमारी बात टोटल हुई थी इटली तक 25 लाख में। 25 लाख में। और आपने किस्तों में पैसे देने थे या यकमुश्ती दे के गए थे आप? जी लीबिया जब पहुंच गए हम, फिर वो एजेंट बोल रहे थे पैसे क्लियर करो, इससे आगे फिर जाएगा तुम्हारा लड़का। फिर लीबिया से आपने जब समुद्री सफ़र शुरू किया इटली तक का, आपके साथ कितने लोग थे जो पाकिस्तानी थे और उसमें फैमिलीज कितनी थी, बच्चे कितने थे? पाकिस्तानी फैमिली कोई भी नहीं, बस पाकिस्तानी 350 आदमी थे और 2 बच्चे थे पाकिस्तानी जो जिनकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी। ख्वातीन भी थी हमारे साथ, वो सूरी और मछली थी, उनकी फैमिली थी। अच्छा, इजिप्शियन फैमिलीज थी और पाकिस्तानी फैमिली में सिर्फ बच्चे थे। जी जी ठीक है। पाकिस्तानी लगभग कितने थे जो आपने अंदाज़ा लगाया कि 300-400 के करीब थे? पाकिस्तानी हम तकरीबन 350 लोग थे। अच्छा, और तमाम लोग डाल के कितने लोग बने, कुल अफराद कितने थे? कुल तकरीबन 700 लोग। और ये जो कश्ती थी जिसमें आपको बिठाया गया लीबिया से, ये कश्ती कितनी बड़ी थी? इसमें सबको मरहलावार बिठाया गया या एक साथ बिठा दिया गया? हम सब इकट्ठे बैठे थे। क्या उस कश्ती में इतनी गुंजाइश या उसकी कैपेसिटी थी वो इतना वजन लेके समुद्र में जा सके? नहीं, वो तकरीबन 300-350 लोगों वाली कश्ती थी, जिसके ऊपर उसमें एजेंटों ने मार के हमको 700 लोगों को बिठा दिया। तशद्दुद भी किया इस दौरान आपके ऊपर, आप तमाम लोगों के ऊपर? जी सबके ऊपर हुआ है। किस चीज़ से मारते थे वो आप लोगों को? वो छुट्टों से मारते रहे हैं और मुझे भी मारते रहे हैं, जिधर वो बिठाते रहे हैं हम उधर बैठते रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर जब आप समंदर में सफ़र अपना शुरू कर चुके थे, कितने दिन का ये सफ़र था? इटली कितने दिन में पहुंचना था और फिर क्या हुआ, अपनी आप बीती बताइएगा, क्योंकि आप वो वाहिद खुशकिस्मत हैं या चंद एक आपके साथ और खुशकिस्मत हैं जो बच गए हैं, लेकिन आप वाहिद वो हैं जो शायद इस वक्त मैं रब्ता कर पाई हूँ आपसे। तो अपनी आप बीती बताइएगा, क्या हुआ था? वो मुझे ये पता नहीं है कितने दिन का सफर था, तकरीबन हम 5 रातें और 6 दिन समंदर में रहे हैं। तो इस दौरान आपका खाना पीना, वॉशरूम्स वगैरह तमाम चीज़ों की क्या सहूलत उस कश्ती में तो यकीनन नहीं होगी, वो कश्ती थी, बहरी जहाज तो था नहीं। तकरीबन 1-2 दिन पहले दिन हमको तकरीबन खाना थोड़ा मिला है, पानी भी मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। समंदर का पानी हम पीते रहे हैं तकरीबन 2-3 दिन। तो आप लोग 5-7 दिन जो समंदर में रहे हैं, उस दौरान क्या कश्ती खराब हो गई थी या वो चल रही थी? जी कभी खराब हो जाती थी, कभी सही कर लेते थे वो जो चलाने वाले हैं, कभी इंजन बंद हो जाता था, कभी सही हो जाता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो जब ये हादसा हुआ वो तकरीबन रात का टाइम था, कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया है। 2-3 अलारे बने हैं, तीसरे अलारे पे सच्ची साइड पे कश्ती उल्ट गई है, मैं भी उधर ही बैठा। मीर हमजा ये भी बताइएगा कि जो ख्वातीन वहाँ डूबी उस शिप में, जैसे आप बता रहे थे कश्ती में कुछ इजिप्शियन ख्वातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, क्या उनको सेफ्टी जैकेट्स नहीं दी गई थी? क्या एजेंट्स की जानिब से आप लोगों को पहले ये नहीं बताया जाता है कि समंदर में सेफ्टी जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी? मैं बोल रहा हूँ किसी के पास भी नहीं थी, कोई जैकेट नहीं थी किसी के पास। आपने अपनी आंखों के सामने तमाम लोगों को डूबते हुए देखा होगा, क्या वो मंजर आप मुझे कुछ बता सकते हैं? जी रात का टाइम था, मंजर क्या बताऊँ मैं आपको, कोई समझ नहीं लगी। रात का टाइम था, जिधर जिधर आदमी चले गए कोई पता नहीं लगा, समझ नहीं लगी। मैं उनसे अकेला हो गया था। फिर अमीर हमजा, आपने जो रास्ते की मुश्किलात देखी, आपने जो पानी के अंदर वहाँ पर एक ज़िंदगी का अजाब देखा, जो तशद्दुद सहा, ऐसे में जो लोग डंकी लगाकर बाहर जाते हैं नौजवान, उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो मंजर अपनी आंखों से देख चुके हैं, मौत को बहुत करीब से देखा है आपने। तो मैंने पहले भी ये बताया है कि हमारे साथ जो वाक़या हुआ है, मैंने यही मैसेज उनको
दूंगा, उनके घर वालों को दूंगा कि अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे। और आप जो मैसेज दे रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनने वालों को जो है ये मैसेज यकीनन जो है वो ज़रूर इस पर अमल करने की तौफीक होगी। आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई दिक्कत, परेशानी, दुश्वारी तो नहीं? आप जितने लोग मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम आपकी किसी किस्म की भी हेल्प कर सकें तो यकीनन हमें खुशी होगी। कोई मुश्किल नहीं, साडी कैंप वाले ने बड़ी मदद की है, सानू रोटी टुकर सही देंदे रहे ने, जुत्ती कपड़ा भी दिता है, सानू इन्हां मोबाइल भी दिते ने, नवीं सिमां भी दित्तियां ने, बड़ी साडी इन्हां खिदमत की है शनान वालियां। मीर हमजा ये भी बताइएगा, जो और पाकिस्तानी हैं जो बच गए हैं, वो आप तमाम लोग एक ही जगह पर हैं और आपस में क्या राब्ते में हैं? जी रास्ते में तकरीबन हम हैं, और कोई आदमी जो है वो अभी कैंप में है, कोई जो है वो अपने रिश्तेदारों की पास चले गए हैं। अच्छा। और मैं भी कैंप से बाहर आ गया हूँ। चलें, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आपकी मुश्किलात जो है वो आगे आसान करे। हमजा शायद हमें बता ना पाया हो, या कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक उसने सिर्फ आप लोगों को डिस्कस की और वो मंजर पे ना आई हो, जो उनके साथ वहाँ होता रहा, जिस तकलीफ़ से वो गुजरते रहे, वो कुछ ऐसा बताइए। जिस जगह पे वो रह रहे थे ना, वो जगह इंसानों वाली जगह नहीं, जंगल टाइप था। अच्छा। जहाँ इन लोगों ने अपने बैरक बनाए होते हैं। बैरकों में रखा हुआ था? हाँ जी, बैरक में रखा हुआ था। अच्छा। खाने पीने को? खाना पीना भी कुछ नहीं, पानी तक नहीं पिया, पानी भी नहीं मिलता था उधर। अच्छा, ऐसे में एजेंट्स जो हैं, गैर मुल्की एजेंट्स, क्योंकि यहाँ का जो एजेंट होता है वो गैर मुल्की एजेंट्स के हाथ में दे देता है सब कुछ। गैर मुल्की एजेंट्स, हाँ, गैर मुल्की एजेंट्स बेतहाशा तशद्दुद करते हैं। क्या किसी वक्त हमजा की कॉल आई और उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, या कभी रोया या परेशान? कभी कभी रोता था, रो पड़ता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि मेरे साथ ये ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। क्या कहता ये बोलते थे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही, मैं एक दफा इधर से निकल जाऊंगा, सब अच्छा हो जाएगा। उधर तो क़यामत का मंदिर था, और ये जो अभी हुआ है ये सबसे बड़ी क़यामत का मंदिर। बेशक बेशक। 6-7 दिन तो वो कश्ती में रहे। कश्ती की आप बीती हमजा ने आप लोगों को क्या सुनाई जो शायद वो हमसे खुल के बात ना कर पाया हो? कश्ती की उसने यही बताई है कि जब हम तकरीबन इटली के थोड़े करीब पहुंच गए थे ना, उस टाइम जाके शिप खराब हो गई थी। उस दौरान वो वॉशरूम्स कैसे जाते थे, क्या करते थे? कुछ खाते थे तो जाहिर है इंसान है, वो पानी पी रहा है तो उसको यूरिन भी आ रहा है, उसको वॉशरूम भी जाना है। उधर ही सब कुछ, कश्ती के अंदर ही, उसी गलाजत में रह रहे हैं और वहीं पर बैठ रहे हैं। जी जी बिल्कुल उधर ही है। वो उन लोगों को तो ये था ना कि हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब 3 दिन गुजर गए तो शिप उधर खराब हो गया। जब वो खराब हो गया तो जाहिर बात है उधर ही सब कुछ करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। फिर हमजा बता रहा था कि पानी पीने के लिए ख़त्म हो चुका था, और फिर बंदे 2 तो पाकिस्तानी थे, बाकी 4 तकरीबन और कंट्री के थे। 6 बंदे मर गए थे पानी की वजह से। और जो मर गए थे उनका क्या किया उन्होंने? उधर ही थे, शिप के ऊपर ही रखा या समुद्र में फेंक दिया? नहीं, शिप में थे। शिप में बाद में जब डूब गया ना, फिर अल्लाह पाक जाने क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जब मरे हुए थे उस टाइम उधर अंदर ही रखे हुए थे। ठीक, आप माँ हैं, जब हमजा कभी रो के आपको फ़ोन कर लेता था और कहता था बस मैं आगे जाने के लिए परेशान हूँ, रो रहा हूँ, तो आपको लगता था कि ये भूख प्यास से रो रहा है या परेशानी महसूस होती थी? बात जी बड़ी महसूस होती थी। आपने पूछा? रोईदा सी बथेरा, रो रो के मंजी दे उत्ते सारा दिन रो रो के दुआवां मंगी दियां सन, कुरान पाक पढ़ीदा सी, सारे लोग इकट्ठे करके यासीना पढ़ो, दरूद तंजीना, ये वो ओदी मुश्किल आसान हो जाए, आमीन, इस तरह बड़ा कुछ करीदा सी। जो भी आखना मी मेरा सदका दे, फिर ओदा सदका देना। अच्छा, हमजा कहता था कि मी मेरा सदका दे, फिर मैं ओदा सदका देना उसे वक्त जाके। हाँ, आखना पुत्र मैं रोज देनी है, हर किसी ने देनी है, दाने पैसे जेड़ी चीज़ रब यकीनन बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद अफराद ऐसा कर जाते हैं, लेकिन ये बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं, एक तारीख मुस्तकबिल में ले जाती है ये चीज़, क्योंकि गैर कानूनी कानून बना ही इंसानों की फ़लाह के लिए। कवानीन जितने भी हैं उसमें फ़लाह के लिए ही इंसानों को जो है उनके मुश्किलात से उनको बचाने के लिए, उनको क़वाइद व ज़वाबित में रखने के लिए कवानीन का नफाज किया गया था। जब कवानीन से हम हट जाते हैं तो फिर उसके बाद वो यही होता है जो इस कश्ती हादसे में हुआ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनका बेटा जैन इस यूनान कश्ती हादसे का शिकार। हमारी दुआ है कि जैन जिंदा हो, रेस्क्यू कर लिया गया हो, वो जहाँ भी हो वो सेहतयाब हो के जल्द अज जल्द, अगर वो हॉस्पिटल में है तो सेहतयाब हो के जल्द अज जल्द अपने वालिदैन से राब्ता करे और इनसे मिल जाए। वालिदैन मौजूद है मेरे साथ जो इस उम्मीद में हैं
आज कई दिन बाद कि उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा। लोग जो कश्ती हादसे में डूब गए हैं, अल्लाह ना करे उनमें कहीं इनका बेटा हो। इस उम्मीद के साथ वालिदैन हर वक्त दुआ गो हैं। वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने बेटे हैं आपके? 2। बड़ा जैन है? नहीं, बड़ा हुसनैन अली है, छोटा जैन अली है। जैन की कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल। जैन क्यों डंकी लगा के बाहर जाना चाहता था, क्यों गया? उन्हें दिलों तो सी डेंगी नहीं लवाई है, 5 लाख रुपया दिता है। एजेंट को दिया आपने? ये मेरे भाई का दोस्त बनया सी, इन्हें आखिर मैं बिल्कुल सेफ रखांगा। असि मुतमिन हो गया कि चलो कोई बात नहीं, सेफ रखेगा, सेफ खड़ेगा। तो उन्हें अगो डेंगी लवा दी है। जैन किस तारीख को यहाँ से गया? 5वें रोजे घरों चला। 5वें रोजे। इस दौरान जैन आपसे हर वक्त राब्ते में रहा? हाँ, राब्ते में रहा। दिल को तसल्ली थी कि ये मुझसे दूर जा रहा है, न जाने वहाँ क्या करेगा, क्या कमाएगा, कि परेशानी तो नहीं होती थी आपको? परेशानी ये सी कि छोटा सा रहा है, बस मजबूरियां की वजह तो चला गया सी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मजबूरी ये सी कि इधर नहीं खर्चा अफोर्ड हो सकता। कहता सी कि मैं उधर जा रहा हूँ, पैसे बना दो, मैं जाऊँगा बाहर तो ठीक हो जाऊँगा, स्टैंड हो जाऊँगा। जब बेटा घर से बाहर निकलता है या औलाद घर से बाहर निकलती है तो माएँ पढ़ के फूंकती हैं ताकि मेरा बच्चा जो है हिफाजत में रहे। यकीनन आपने भी किया होगा। बहुत ज़्यादा। मुझे तो कुछ नहीं बोलने से आ रहा कि क्या करूँ। इतनी पढ़ाई, रात से भी पढ़ाई, दिन से भी पढ़ाई की है, मलयालों को भी साथ की पढ़ाई करवाई है। जैन ने आखिरी दफ़ा आपको जाते हुए क्या कहा? कोई लफ्ज़ याद है उसके? हाँ, बहुत ज़्यादा याद है। मामा रोना नहीं, मामा मैं स्टैंड हो जाऊंगा, दुआ मांगे मेरे लिए। उधर से भी जाकर आखिरी बार भी जुमेरात को यही कहा है कि मामा टेंशन नहीं लेनी, मामा टेंशन नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ, जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा, मामा कोई बात नहीं, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। आखिरी दफ़ा जैन की बात आपसे कितने दिन पहले हुई हादसे से? जुमेरात को 9-10 बजे से। क्या कहा जैन ने? जैन ने यही लेके आज हमारी डंकी लग जानी है। आपको डंकी का मतलब पता था? नहीं, मुझे नहीं सी पता। आपको सिर्फ ये पता है कि मेरा बेटा इटली जा रहा है? कि 25 लाख रुपए का ठूक के साथ इटली जा रहा है। हाँ, इटली जा रहा है, ये पता सी मुझे। उन्हें आखिर से कि पहुंच गया तुम्हारा बेटा, मिठाई। किसने कहा? एजेंट ने। एजेंट ने कहा कि मिठाई खिलाओ, आपका बेटा पहुंच गया है। पहुंच गया है। और तब तक कश्ती का हादसा हो चुका था। आपने मिठाई बांट दी, आप खुश भी होंगी या सजदा रेज भी हुई होंगी? सब कुछ ही है। उस तब तक आपको इल्म नहीं था कि जैन लापता है? नहीं, मुझे नहीं सी। मुझे ये यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है इंशाल्लाह। आपने जैन के लिए कैसे कैसे बाहर जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और फिर क्या हुआ? कुछ अपने वीरां को ले हैं, कुछ अपनी भैनों को, कुछ असा डंगर बेचे हैं, कुछ असा कमेटियां पाइया हैं। इस तरीके हम पैसे बनाए सन। फिर 5 लाख रुपया। आपके बेटे को गए 3 माह हो गए। इन 3 माह में कभी बेटे का फोन आया, आपने महसूस किया कि वो भूखा है, प्यासा है? नहीं, असी पिछू खर्चा इन्हों को गलते सा कि असी आंदे सा रमजान च मेरा बेटा रोज़ा रखता सी, घर भी रोज़ा रखता सी, उत्थे जाके भी रोज़ा रखता सी, नमाज पढ़ता सी 5 टाइम। मैनू अपने बेटे ते फख्र सी। अभी आपका बेटा लापता है, न जाने वो किस हाल में है। आप पल पल जिस तकलीफ से गुजर रही हैं उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। हाँ, असी खाना नहीं खाते कि साढ़े बेटे ने खाया या नहीं खाया, प्यास में पानी पिया कि या नहीं पिया। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। आप माँ हैं, जिस तकलीफ़ में आप गुजर रही हैं, यकीनन मैं अगर कहूँ कि मैं सिर्फ उसको समझ सकती हूँ तो समझना बहुत मुश्किल है। आपका बेटा है, 20 साल का बेटा है और वो गैर मुल्की पानियों में लापता है, न जाने वो किस हाल। मेरा बेटा बहुत मांग के लिहाज से मेरे बेटे ने जब भी बैठा किया ना, उस वक्त ही बोलने नामी जी बोलने लग पे मैंने इटली जाना, मैंने इटली जाना। मैं बोला कि बेटा इटली किस तरह जाओगे, हमारा कौन है जाओ इटली ले आके जाए? तो मेरा तो कोई इटली वाला है ही नहीं, मेरे रिश्तेदार जो नहीं, भाइयाँ जो नहीं, बहना, वो ने यही बोला है कि मैंने इटली जाना। अभी आपका क्या मुतालबा, आप क्या चाहती हैं? आपका बेटा नहीं मिल पा रहा जैन। मैं यही कहती हूँ कि मेरा बेटा बस मिल जाए, मुझे कुछ नहीं। जाहिर है आप माँ हैं, मैं बेटा भी मांगती हूँ।
अच्छा, अभी जैन नहीं मिल पा रहा तो आपकी दिली ख्वाहिश है कि जैन को मिल जाए? यकीनन हर माँ की होती है और हमारी भी है। बासियत पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि जितने पाकिस्तानी लापता हैं, हमें एक उम्मीद है कि वो ज़िंदा हों और इंशाल्लाह अपने घरों तक पहुँच जाएँ। जैन जिस भी हालत में है, हमारी दुआ है वो आप तक पहुँच जाए। मिल जाए, जिस हालत में भी आए मुझे मिल तो जाए मेरा जैन। अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र तो जैन मिलेगा तो आएगा ना। हिम्मत रखिए। आप वालिद हैं जी। बहुत प्यारा था आपको छोटा बेटा। हाँ जी। आपने उसे मना नहीं किया कि बेटा इस तरह से बाहर ना जाओ? वो तो खातून है, उन्हें डंकी का नहीं पता, लेकिन आप तो साहिब इल्म हैं, आपको पता होगा। कह रहा था कि हम लीगल तरीके से भेजेंगे। बहरी डंकी लीगल नहीं होती, इलीगल होती है। एजेंट है, उसने हमारे से ये पैसे वसूल किए इनके मामू से, और वो कह रहा था ये उधर जाएगा तो जल्दी हम इसको 1 हफ्ते के बाद इटली पहुंचा देंगे। इधर से वो लेकर गया लीबिया। लीबिया में आपके बेटे से बात होती रही? डेली होती रही। बेटे ने कुछ बताया कि अब्बू मैं परेशान हूँ, मुझे कोई दिक्कत है? ये नहीं बोला उसने। ये बोलता तो हम आपस बुला लेते। उधर साहब जब कश्ती उल्टी तो आपको इतला कब मिली कि कश्ती उलट गई और उसमें जैन था? उसी दिन ही, दूसरे दिन तकरीबन पता चल गया सुबह 4 बजे कि जैन भी उसी बदकिस्मत कश्ती में था। जी। कश्ती उल्ट गई है, उधर मिठाई खा रहे, और ये नहीं हमारे साथ ही किया, उसने सबके साथ ऐसे ही किया। जिधर से उसने पैसे लिए हैं, जो पैसे बकाया थे वो भी ले गया, 5000 रुपया लेकर गया मिठाई के लिए। आपने कहीं से फाल भी निकलवाई है कि जैन है माल्टा में है? वो कौन है जिससे फाल निकलवाई है और उसने कितने पैसे लिए हैं फाल निकालने के? बाजी वो रिश्तेदारों ने निकाल लिया। यानी कि फाल निकाली है? जी। अच्छा, आपने फाल निकलवाई है और वो उसमें पता लगा कि जैन है, जिंदा है? जी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जो आपका दिल गवाही दे रहा है वो सच हो। साड़ी पूरी फैमिली यही बात कहती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप लोगों की उम्मीद कभी ना टूटे। रातों को नींद नहीं आती होगी आपको? नींद नहीं आती। मेरा जैन भूखा ज़रूर है, ये महसूस होता है। मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा जैन मिल जाए। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरा जैन मिल जाए इंशाल्लाह। गवर्नमेंट जो हमारी है ये कोशिश करे, और उनके अपील है हमारा जैसा हालत में बच्चा है वो हमें मिल जाए। रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं वज़ीर ख़ारजा आगे और वज़ीर आज़म आगे, हमारा बच्चा जिस हालत में है हमें मिल जाए। माँ बाप हैं, बेबस हैं, बूढ़े हैं, सबसे छोटा बेटा था, लाडला था, अभी तो उसके सर सेहरा सजना था। नहीं जानते थे कि इलीगल तरीके से बाहर एजेंट्स कैसे भेजते हैं। सिर्फ इतना जानते थे कि एजेंट ने कहा है डंकी है लेकिन लीगल है। लीगल का नाम सुन के माँ बाप को हौसला आया, किसी से उधार मांगा, किसी से पैसे मांगे, किसी को अपना जानवर बेचा। चंद रुपए, वो 25 लाख की अमाउंट जो एजेंट निगल गए और बच्चे को इलीगल तरीके से लीबिया तक पहुंचाया और लीबिया से समुद्री हुदूद में इलीगल तरीके से ऐसी कश्ती में बिठा दिया जिसमें इतने सवारों की जगह ना थी। बच जाने वाले नौजवान ने बताया कि उस कश्ती में 300 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे, लेकिन 700 के लगभग लोग बिठाए गए और जो नहीं बैठता था वो उसे फायर मारकर समुद्र में फेंक देने का कहते थे। तशद्दुद करते थे, भूखा रखते थे, प्यासा रखते थे, तड़पाते थे। कोई रास्ता ना था, या तो आगे चले जाते या उनके हाथों मारे जाते। इस तकलीफ़ में कई बार जैन भी तड़पा होगा। माँ बाप यहाँ रोते हैं, यहाँ कर्ब में मुब्तला हैं, पल पल तड़पते हैं, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाया जाता। एक आस है कि जो कश्ती उल्टी है उसमें जो लापता लोग हैं उसमें जहन नहीं डूबा होगा। ये आस है कि वो ज़िंदा होगा, और मैं दुआ करती हूँ कि इनकी आस जो इन्होंने लगाई है अल्लाह करे कि वो सच साबित हो और जैन ज़िंदा सलामत इनसे रब्ता कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो जिस भी हालत में है इन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वो इनकी अमानत है। हमारी अरबाब अख्तियार से अपील है कि बार बार यूनानी जो अरबाब अख्तियार हैं, यूनान की जो गवर्नमेंट है, उनसे रब्ता किया जाए और हमारे जो पाकिस्तानी भाई लापता हैं, हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ लापता हैं, उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए।